हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई का चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट पावर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा कि एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं, बेस क्या होता है, क्योंकि ये चीजें आपके यूज में आएंगी। अभी हम जब इसको पढ़ेंगे तो ये हमें यूज करना है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक्स रेज टू द पावर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 5 लिखा। आपके क्वेश्चन में इसी टाइप के सारे मिलेंगे आपके क्वेश्चंस। तो आपका ये क्या है, एक्सपोनेंट्स, और जिस ये पावर जो 5 पावर है वो क्या है, एक्सपोनेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और ये एक्स क्या है, हमारा बेस। ठीक है, एक मैं नंबर्स में दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 रेज टू द पावर 6, तो 6 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट, और 12 क्या है हमारा, बेस। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करेंगे, 12 रेज टू द पावर 6। ठीक है, 12 रेज टू द पावर 6, एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है, आपकी रीडिंग कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। देखिए, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 रेज टू द पावर -2। यहाँ पर पावर हमारा क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेगेटिव फॉर्म में। देखिए, अब इसके लिए इन सारे सॉल्यूशंस को करने के लिए मैं कुछ आपको आइडेंटिटीज भी बताऊंगी, आप उसको भी ध्यान से देखिएगा। एक एक आइडेंटिटीज में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, जिससे आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखते रहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 रेज टू द पावर -2। अब आप देखिए, यहाँ पर पावर तो नेगेटिव में है, नेगेटिव में पावर के सॉल्यूशन के लिए एक आपका यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लिखनी है, x रेज टू द पावर -a। आप यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट में। अब इसका सॉल्यूशन, जब हमारा पावर नेगेटिव में होता है तो इसको हमें पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1x रेज टू द पावर a। जब आपका ये नेगेटिव फॉर्म में है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो ये माइनस के लिए क्या हो जाता है हमारा, 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर a। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, सॉल्यूशन हमारा इस फॉर्म में होगा, 1 बाय x टू पावर a। अगर हमारा क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर a होता तो हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्म में होता। तो चलो, अब हमारा ये क्वेश्चन है तो हम सॉल्यूशन इस फॉर्म में करेंगे। x इज इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 2। अब ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा हमारा। यहाँ पर a, देखिए a हमारा यहाँ पर -2 था, आप यहाँ पर a इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने पॉजिटिव में चेंज किया है। ठीक है, आप यहाँ पर ये a के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू डाला, आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए कि आपको डाउट ना हो। मैं यहाँ पर माइनस के साथ करवा देती हूँ आपको। -a की वैल्यू हमारी क्या, -2। तो यहाँ पर हमारा a पॉजिटिव में हुआ है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको एवेल्युएट करना है, तो एवेल्युएट कर लीजिए, 1 बाय 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 का पावर क्या है, 2। तो 3 को मल्टीप्लाई हमें 2 टाइम्स करना है, तो 1 3 इंटू 3 क्या होगा सॉल्यूशन, 1 बाय 9। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, -4 रेज टू द पावर -2। ठीक है, अब इसका भी हमारा पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो हमारा सॉल्यूशन हम नेगेटिव वाला जो मैंने आइडेंटिटीज आपको कराई है, x रेज टू द पावर -a इज इक्वल टू, अब इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे हम। राइट, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है आपका, -4 और -a, दैट मीन्स -a इज इक्वल टू -2। क्लियर है, अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में, सॉल्यूशन हमारा इस फॉर्म में होगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, -4 -2 इज इक्वल टू 1 एंड -4 इज टू पावर 2। देखिए, ये हमारा पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ नेगेटिव में a था, यहाँ पॉजिटिव में हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव में कर लिया। अब आप इसको सॉल्व करिए, 1 और ये -4 को 2 टाइम्स करना है आपको। ठीक है, -4 इंटू -4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस, ये आपको पता है कि प्लस हो जाता है, 4 4 16। आंसर विल बी 1 बाय 16
एंड थर्ड क्वेश्चन इज 1/2 -5। देखिए यहां भी हमारा क्या है, पावर नेगेटिव में है, तो देन हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आपको जो आइडेंटिटीज मैंने कराई है वही आप करेंगे। x रेज टू द पावर माइनस इज इक्वल टू 1/x टू द पावर a। ठीक है, अब देखिए ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये नहीं कि आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया है उसी फॉर्म में करते जाइए। थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पर, आगे एक और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है, नॉट चेंजेस, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। 1 यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस a इज इक्वल टू -5। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करिए। 1/2 -5 दैट मीन्स क्या होगा हमारा 1। देखिए ये 1 एंड x की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर आप लिखिए 1/2 रेज टू द पावर। अब आपका ये पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमारा a जो है पॉजिटिव में हुआ है, तो ये 5 भी हमारा पॉजिटिव में हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 एंड 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, ये 5 टाइम, देखिए 5 टाइम्स लिखेंगे आप, क्योंकि पावर कितने टाइम्स में है, ये 5 है, तो ये 5 टाइम्स में होना चाहिए आपका। ये क्या होगा 1 एंड 1 तो आपका मल्टीप्लाई कितने टाइम्स भी होगा तो 1 ही आंसर आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आप इसको प्लस मत करना, बहुत सारे बच्चे इसको प्लस करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 6 करते हैं। नो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 1/32। अब देखिए ये डिवाइडेड बाय में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आंसर क्या होगा 32। और अगर नीचे डेनोटर 1 आता है तो उसकी वैल्यू लिखते नहीं है। 32 इज आवर आंसर। ठीक है, देखिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन बताऊंगी दूसरे वे से, दूसरे मेथड से। अगर वो इजी लगता है तो उसको फॉलो करिए, या फिर ये इजी लगता है तो इसको फॉलो करिए आप। तो मैं आपको बताती हूँ दूसरा मेथड। (1/2 रेज टू द पावर -5। ठीक है, जब आपका देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैं लिख रही हूँ, अगर आपकी आइडेंटिटी a/b, सपोज करिए a/b के फॉर्म में है और पावर हमारा नेगेटिव में है, मैंने पावर नेगेटिव में डाल दिया, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं b/a, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, और रेज टू द पावर, और पावर हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। एक ये आइडेंटिटी आती है आपकी जब आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और पावर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो, तो आपका ये रेसिप्रोकल हो जाता है बेस, और एक्सपोनेंट हमारा जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। a/b हमारा क्या है 1/2 और माइनस x इज इक्वल टू -5 इस फॉर्म में है। अब हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्म में होना चाहिए, तो चलिए 1/2 -5, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये रेसिप्रोकल देखिए b/a, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, और पावर हमारा जो है वो पॉजिटिव में हो गया। एंड अब डिनोमिनेटर हमारा 1 है, तो 1 तो हम शो करते नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। दैट मीन्स क्वेश्चन को हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का जो पावर होगा एक्सपोनेंट वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमें सॉल्यूशन करना है। तो चलिए सब क्वेश्चन हमारा क्या है, -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 एंड रेज टू द पावर 8, दोनों पावर क्या है पॉजिटिव में है, बट बेस क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर बेस सेम है, तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या है, x रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर b इज इक्वल टू x a माइनस b। ये हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में बेस अगर आपका सिमिलर है, एक जैसा बेस है, तो उसके पावर क्या होते हैं, डिवीजन में पावर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में, हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा। आपका x की जगह पर क्या है 4, तो आप क्या लिखेंगे -4, और पावर क्या होंगे इसके माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। -4
रेज टू द पावर -3। अब आपको ये पता होगा कि -3 क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 में से -8 जब आप माइनस करोगे तो 3 आएगा और नेगेटिव वाला नंबर क्या हमारा बड़ा है, इसलिए -3। अब देखिए यहाँ पर एक और आइडेंटिटी हमारी आ गई कि पावर हमारा नेगेटिव में है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, पावर नोटेशन विथ अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटीज बताई है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -1 -4 रेज टू द पावर 3, ये हमारा पॉजिटिव में एक्सपोनेंट हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर। सिर्फ हमारा पावर पॉजिटिव में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 रेज टू द पावर 3 एंड पूरे का पावर 2 है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये हमारा तो पावर ऑलरेडी पॉजिटिव में ही है, 1 एंड 2 रेज टू द पावर 3 है, और ये जब 2 ब्रैकेट जब यहां से हम हटाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इसका पावर 2 और इसका भी पावर 2 है, ये दोनों का पावर 2 है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट होल ब्रैकेट देखिए ये होल पावर 2 है, तो दैट मीन्स ये 1 का भी पावर है और ये 2 का भी। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आप लिख लें, एक्स ए, और अगर पावर बी है, अगर 2 पावर है और ब्रैकेट है, तो दैट मीन्स एक्स ए इंटू बी, दोनों पावर क्या होते हैं हमारे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करिए, 1 को तो कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज द पावर 6, ठीक है, 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई बस यही करना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, और पॉजिटिव में हमारा एक्सपोनेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है, -3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 बाय 3 एंड रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए -3 और ये है 5/3 और दोनों का पावर सेम है, तो -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू द पावर 4, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी आप इंक्लूड करेंगे कि x और पावर a एंड मल्टीप्लाई y एंड पावर a, जब आपका दोनों का पावर सेम हो, बेस नहीं पावर सेम है हमारा, ठीक है, तो x इंटू वाई और ब्रैकेट क्लोज और पावर a, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्सपोनेंट हमारा इसमें इक्वल है, बेस डिफरेंट है, इसमें भी बेस डिफरेंट है और पावर इक्वल है, तो सॉल्यूशन हम इस फॉर्म में करेंगे, तो -3 इंटू 5/3 एंड होल पावर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये 3 इसका डेनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, 3 और 3 ये -1 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -5 एंड देन 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो नीचे डेनोमिनेटर 1 शो नहीं करते हैं, एंड 4। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव में हो गया, सिंप्लीफाई, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं यहाँ समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 3 रेज टू द पावर -7 एंड 3 रेज टू द पावर -10। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करेंगे, -3 डिवाइडेड बाय 3 -10 इंटू 3 -5। अब इसका सॉल्यूशन, ये आपका बेस सेम है, सॉरी ये माइनस में नहीं, बेस सेम है, तो आपका क्या होगा पावर माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिवीजन है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डिवाइड में क्या होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या होते हैं -7 माइनस एंड -10। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, माइनस देन -10, ये तो पावर नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में उसे शो करना है, और उनके बीच में फिर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि हमारा डिवीजन है ये, इंटू 3 टू पावर -5, ठीक है। अब आप इसका सॉल्यूशन करिए, 3 और ये -7 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस इंटू 3 रेज टू द पावर -5। अब आप इसका सॉल्यूशन करिए, 3 और ये क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे तो 10 में से 7 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 -5। अब देखिए फिर अब हमारा सिमिलरली वही यहाँ पर आइडेंटिटी, आप यहाँ आइडेंटिटी जरूर शो करिएगा, जो भी आइडेंटिटीज आती है यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ, x रेज टू द पावर a डिवीजन में है तो डिवीजन वाला आप शो करिए, डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर b a माइनस b। आपका वही आइडेंटिटी यहाँ भी आ रही है, बट यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक आइडेंटिटी x रेज टू द पावर a
इंटू एक्स रेज टू द पावर बी। और जब नेगेटिव में हो और बेस सेम हो तो आइडेंटिटी में जैसे ये डिवीजन में माइनस, वैसे यहाँ पर क्या होता है प्लस। पावर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है। तो आप इसको प्लस करिए, 3 प्लस एंड ये -5 है तो आप इसको ब्रैकेट में करिए, ठीक है। 3 प्लस माइनस, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा 3 रेज टू द पावर -2 और हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होना चाहिए। तो एक स्टेप और आपका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 1/3 रेज टू द पावर 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, फिफ्थ है सेकेंड का, 2 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई -7 रेज टू द पावर -3। अब देखिए यहाँ पर ना बेस तो सिमिलर नहीं है बट हमारा एक्सपोनेंट सिमिलर है। तो जो आइडेंटिटीज मैंने इससे पहले बताई थी वो वाला यूज करेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई -7 एंड -3। यहाँ पर आइडेंटिटीज आप लिख लीजिए, x a इंटू वाई a इज इक्वल टू x इंटू वाई a, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर फॉलो होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा पावर माइनस में है तो आप पहले सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 7 2 14 एंड -3। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट जो नेगेटिव में है उसको हमें पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में करने के लिए हमारी एक आइडेंटिटी आती है, यहाँ पर आइडेंटिटी आप लिखेंगे x रेज टू द पावर -a इज इक्वल टू 1/x इज टू पावर a। तो देखिए आप यहाँ पर a तो 3 का भी पावर है एंड 14 का भी पावर है, तो या तो आप यहाँ पर भी 14 डालेंगे रेज टू द पावर 3 डालेंगे तो भी राइट है हमारा, या फिर आप इसको होल ब्रैकेट में करके भी डालते हैं तो भी हमारा आंसर राइट है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 रेज टू द पावर 2। अब देखिए इसका सॉल्यूशन 3 रेज टू द पावर 0, दैट मीन्स आपको ये पता होगा कि किसी भी बेस का अगर पावर 0 है तो आंसर क्या होता है उसका सॉल्यूशन 1, चाहे वो कोई भी नंबर हो उसका सॉल्यूशन क्या होता है 1। तो 3 रेज टू द पावर 0 दैट मीन्स क्या होगा 1 प्लस, और अगर पावर नेगेटिव है तो इसका भी मैंने आपको बताया आइडेंटिटीज क्या बनती है। तो इसको हम लिखते हैं 1/4 और 1 पावर है तो 1 का पावर तो शो नहीं करते, ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 रेज टू द पावर 2 दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 2 4। आप ये 2 2 ये 2 इंटू 2 हो रहा है, राइट। ये 2 और 2 इनका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चे नहीं तो क्या करते हैं 2 2 4, 2 का पावर अगर 3 है 2 रेज टू द पावर 3 2 ये 6 करते हैं, नहीं ये नहीं होता बेटा। ये 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर विल बी 8, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करेंगे मोड मास के अकॉर्डिंग। डिनोमिनेटर क्या है इसका 4, इसका कुछ नहीं है तो 1, इनका एलसीएम क्या होगा 4, देन 4 + 1 ये आपको आता है इंटू 4, 5/4, 4 + 1 5 एंड 4 इंटू 4। अब इसका सॉल्यूशन करिए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 होता है डिनोमिनेटर, तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिवाइड होता है 4 4 देन 5, आंसर विल बी 5। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज 2 रेज टू द पावर -1 इंटू 4 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -2। अब इसका सॉल्यूशन भी हम वही करेंगे जो आइडेंटिटी हमने इससे पहले सीखी है कि अगर नेगेटिव पावर हो तो ये क्या होगा 1/2, तो ये पावर हमारा पॉजिटिव में हो गया, पावर 1 है इसलिए शो नहीं कर रहे हैं हम। सिमिलरली 1/4 पावर 1 है इसलिए हम शो नहीं कर रहे हैं एंड डिवाइडेड बाय 1/2 रेज टू द पावर, ये देखो 2 है तो इसको आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पावर किस में हो गया पॉजिटिव में हो गया। अब आप इसका सॉल्यूशन करिए 1/8, 2 2 4, 4 2 8 और 1 1 का मल्टीप्लाई। अब ये देखिए डिवाइडेड बाय एंड 1/2 एंड पावर क्या है आपका 2। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे
तो ये आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/1 इंटू 2/1 में 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 2 है इसलिए 2 टाइम्स लिख दे रही हूं। अब 2 4 जा 2 2 जा, दैट मीन्स आंसर विल बी 1/2। 2 1 जा 2 1 जा। आपका यहाँ पर 1 न्यूमरेटर है इसलिए आपको शो करना है, एंड डिनोमिनेटर में 2, आंसर विल बी 1/2। थर्ड इज 1/2 रेज टू द पावर -2। आप सिमिलरली वही मेथड फॉलो करेंगे, ये रेसिप्रोकल होकर के 2:2 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 रेज टू द पावर 2। अब आप इसको सॉल्व करिए। 2 2 जा 2 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 4, एंड 3 को 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 9, एंड 4 इंटू 4 16। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, आंसर विल बी 29। क्योंकि हमें ये फाइंड द वैल्यू है इसलिए हमारा इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 रेज टू द पावर -1 और होल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद होल पावर जीरो। तो जीरो दैट मीन्स मैंने आपको बताया किसी का पावर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर भी पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1/3 होगा क्योंकि पॉजिटिव में हमें चेंज करना और पावर 1 है तो उसे शो करने की जरूरत नहीं है। प्लस 1/4 प्लस 1/5, देन पावर विल बी 0। अब देखो इसका पावर 0 है तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन कितना भी हो आंसर विल बी 1। ठीक है, कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 -2/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज -2 रेज टू द पावर -2 है, एंड कर्व ब्रैकेट, एंड फिर आपका क्या है 2, जो पावर है वो 2। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो इसके लिए माइनस, देखो ये हमारा एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में है तो देन सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 3 ये माइनस आपका 3/2 आपका यहाँ भी आ सकता है या नीचे लाते हैं तो भी आपका वही होगा सॉल्यूशन, कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये आपका पावर किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया, एंड देन आपका 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे दोनों पावर का, जैसे मैंने आइडेंटिटी बताई थी x इज टू द पावर a एंड b, तो देन क्या होगा a इंटू b। पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -3/2 एंड 2 2 जा 4, पावर इसका क्या हो गया 4। अब इसके आगे सॉल्यूशन करिए, ये क्या है -3 इंटू -3, 3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। देखिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर आपका पावर इवन नंबर में है और नेगेटिव है तो आंसर किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर आपका पावर ऑड में होता और नेगेटिव होता तो आंसर भी आपका नेगेटिव में आता। तो इसका आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा पावर क्या है, इवन नंबर में है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, एंड पॉजिटिव में पावर हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये हमारा आंसर हो गया।